महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर आमने सामने है। कोरोना महामारी को लेकर पहले सीएम उद्धव ठाकरे विपक्ष के निशाने पर हैं और अब पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। इस बार मामला बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में MMRDA द्वारा बनाया गया कोविड हॉस्पिटल निर्माण को लेकर है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस कोविड सेंटर निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको लेकर वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले BMC में बीजेपी नेता विनोद मिश्रा ने इस कोविड हॉस्पिटल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। BMC में बीजेपी गुट नेता प्रभाकर शिंदे के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानमंडल में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसमें विनोद मिश्रा, भालचंद्र शिरसाट और दूसरे नेता शामिल थे। शिष्टमंडल ने फडणवीस को BKC कोविड हॉस्पिटल के संबंध में एक ज्ञापन दिया। विनोद मिश्रा ने आरोप लगाया कि इस कोविड हॉस्पिटल के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। MMRDA ने इस हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन का 59.27 करोड़ का बिल BMC को थमाया है, जो कि नियम का उल्लंघन है। बीजेपी नेता ने कहा कि MMRDA ने मार्केट रेट से 2 से 3 गुना ज्यादा रेट लगाया है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मेयर, BMC कमिश्नर को भी इस संबंध में पत्र भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि इस मामले पर शिवसेना की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर राज्यपाल ने जांच के आदेश दिए और भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत खड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस गठबंधन के बदौलत वो महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, NCP और कांग्रेस पर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। देश भर में अब कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने बिगुल फूंक दिया है। हाथ का साथ अब किसी को रास नहीं आ रहा है। पहले BSP प्रमुख मायावती कांग्रेस के खिलाफ हैं और लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने BSP के साथ इतना बड़ा धोखा किया, जिससे मायावती आग बबूला हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं। उमर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 2009 में जम्मू में गठबंधन की सरकार भी बनाई थी, लेकिन अब उमर भी कांग्रेस के खिलाफ हैं। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम और JDS के नेता HD कुमारस्वामी भी अब कांग्रेस के खिलाफ हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस और JDS का नाता पहले ही टूट चुका है, लेकिन अब कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग का दूसरा नाम है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच कांग्रेस BJP के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाई हुई है। कुमारस्वामी ने इसी को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक पार्टियों को बांटने और विधायकों को खरीदने में माहिर है और उसकी वजह से ही हॉर्स ट्रेडिंग शब्द इस्तेमाल में आया। कुमारस्वामी ने पूछा, कांग्रेस ने BJP के खिलाफ देशव्यापी लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू किया है, जो लोकतंत्र तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। कांग्रेस ने क्या किया? राजस्थान में सरकार बनाने के लिए समर्थन देने वाले BSP के विधायकों को फुसला नहीं लिया। क्या ये खरीदारी नहीं है? कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक में 2016 में राज्यसभा की सीट पर JDS के 8 विधायकों ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ जाकर कांग्रेस को वोट दिया था। कुमारस्वामी ने कहा कि SM कृष्णा जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तो क्या कांग्रेस ने हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश नहीं की थी? क्या कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में हमारे विधायकों को खरीदकर सरकार बनाने का षड्यंत्र नहीं रचा था? क्या कांग्रेस के पास इन सवालों के जवाब देने का नैतिक साहस है? कांग्रेस के पास JDS के आरोपों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने खुद ही विधायकों की खरीद फरोख्त की है। विपक्षी नेताओं का ऐसे लामबंद होना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में भी शिवसेना और कांग्रेस के बीच अनबन की खबर है। अगर ऐसे ही सब कांग्रेस का साथ छोड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस गांधी परिवार तक ही सिमट कर रह जाएगी। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बाद अब महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। गठबंधन सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। शिवसेना, NCP और कांग्रेस के बीच जारी मतभेद के बीच BJP ने बड़ा दावा किया है। BJP के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि राज्य में एक बार फिर से शिवसेना गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान आ गया है। दरअसल ये दावा BJP के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल ने किया है। हालांकि मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने पूर्व के रुख को दोहराया और कहा कि BJP ये पद किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ साझा नहीं करेगी। पाटिल ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते BJP मुख्यमंत्री का पद किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ साझा नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो उसे बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में भी यही फार्मूला अपनाना होगा। गौरतलब है कि पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने बीते दिनों पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो महाराष्ट्र में अपने बूते पर सरकार बनाने की कोशिश में जुट जाए। वहीं इस मामले पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की राय पाटिल से अलग है।
उन्होंने साफ कहा है कि शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। दरअसल बीजेपी और उसके पुराने सहयोगी शिवसेना ने 2019 का विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों के बीच मतभेद हुआ और शिवसेना ने गठबंधन का साथ छोड़ दिया। उसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी का गठबंधन किया और इस सरकार के मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बने। लेकिन उसके बाद से तीनों दलों में कई मुद्दों को लेकर तकरार जारी है और ऐसा अंदेशा बार बार लगाया जाता है कि तीनों दलों का गठबंधन ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। पाटिल के बयान के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या शिवसेना अब गठबंधन से अलग होगी। भारत में राफेल के कदम पड़ते ही कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। कांग्रेस की तरफ से राफेल पर सियासी वार शुरू हो गया है। दिग्विजय से लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला तक मैदान में उतर गए हैं और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने फिर स्टील की डिटेल्स को लेकर सरकार के सामने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को स्टील की कीमत अब तो बता देनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर एक साथ कई ट्वीट करते हुए लिखा कि आखिर राफेल फाइटर प्लेन आ गया। 126 राफेल खरीदने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने 2012 में फैसला लिया था और 18 राफेल को छोड़कर बाकी भारत सरकार की HAL में निर्माण का प्रावधान था। ये भारत में आत्मनिर्भर होने का प्रमाण था। एक राफेल की कीमत 746 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद फ्रांस के साथ मोदी जी ने बिना रक्षा और वित्त मंत्रालय और कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के नया समझौता कर लिया और HAL का हक मारकर निजी कंपनी को देने का समझौता कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा को अनदेखी कर 126 राफेल खरीदने के बजाय केवल 36 खरीदने का फैसला ले लिया। दिग्विजय के अलावा पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी राफेल पर बीजेपी को घेरा है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि राफेल का भारत में स्वागत, वायुसेना के जाबाज लड़ाकों को बधाई। उन्होंने कहा आज हर देशभक्त ये जरूर पूछे कि 526 करोड़ रुपए का एक राफेल अब 1670 करोड़ रुपए में क्यों। हालांकि कांग्रेस राफेल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन कांग्रेस नेता अभी खुद कंफ्यूज हैं कि आखिर राफेल का दाम यूपीए सरकार में कितना था। दिग्विजय 746 करोड़ रुपए बता रहे, तो वहीं सुरजेवाला एक राफेल की कीमत 526 करोड़ बता रहे हैं। दोनों को राफेल की कीमत की जानकारी ही नहीं है और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। दरअसल जब से मोदी सरकार ने फ्रांस के साथ राफेल को लेकर समझौता किया, तभी से कांग्रेस इस डील पर सवाल उठाती रहती है। बावजूद आज राफेल भारत पहुंच गया है और कांग्रेस राफेल को लेकर सदमे में पहुंच गई है। राजस्थान की सियासी लड़ाई में अब सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ने वाली है। एक तरफ गहलोत अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए हैं। ये भ्रष्टाचार का मामला 2009 का है और उस समय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। इसीलिए अशोक गहलोत पर भी जांच की आ सकती है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को ईडी ने समन जारी किया है और उनसे जल्दी पूछताछ होगी। पिछले 22 जुलाई को जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी और घर की तलाशी ली थी। दरअसल अग्रसेन गहलोत पर आरोप है कि यूपीए शासन के दौरान उर्वरक घोटाले में वो शामिल रहे। अग्रसेन की कंपनी ने किसानों के लिए आयात किए जाने वाले उर्वरक का निर्यात किया था। उन्होंने कथित रूप से सब्सिडी वाले उर्वरक का निर्यात किया। ये उर्वरक घरेलू और किसानों के लिए था। 2007 से 2009 के बीच सब्सिडी चोरी का अंदेशा माना जा रहा है। ये मामला कस्टम अधिकारियों के द्वारा माल के पकड़े जाने पर सामने आया था। अग्रसेन पर अपनी फर्म की बिक्री दस्तावेजों में हेरफेर करने का भी आरोप है। अब ईडी की जांच से अशोक गहलोत के भाई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल म्यूरेट ऑफ पोटाश निर्यात किसानों को सस्ते दर पर दिया जाना था, लेकिन आरोप है कि अग्रसेन गहलोत ने उसे अपनी कंपनी के जरिए सस्ते दाम पर खरीदा और विदेशी कंपनियों को महंगे दाम पर बेच भारी मुनाफा कमाया। हालांकि ईडी की जांच से कांग्रेस तिलमिला गई है और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि ये राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश का हिस्सा है। लेकिन अग्रसेन गहलोत की जांच से अब सीएम अशोक गहलोत भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस अभी सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच उलझी है, लेकिन उसके लिए झारखंड से बुरी खबर आ रही है। झारखंड में भी अब गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 9 विधायक हेमंत सोरेन सरकार से नाराज हो गए हैं। इनमें से 3 विधायक केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखने के लिए दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के नाराज 9 विधायकों में अभी 3 विधायक इरफान अंसारी, उमा शंकर अकेला और राजेश कच्छप ही मुखर नजर आ रहे हैं।
ये तीनों विधायक राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू की अगुवाई में दिल्ली पहुंच चुके हैं और 2 दिनों से दिल्ली में ही कैंप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधायकों की नाराजगी सरकार के कामकाज के साथ ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपी सिंह से भी है। इन विधायकों को ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस प्रभारी ही सरकार और मंत्रियों पर दबाव बनाने की उनकी हर कोशिश को ही विफल कर दे रहे हैं। इसीलिए दिल्ली गए इन विधायकों ने कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात करने की जगह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात की। इन नेताओं की कोशिश है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मिलकर अपनी बात रख सकें। हालांकि इन विधायकों की अभी पार्टी आलाकमान से मुलाकात नहीं हुई है। आपको बता दें, अगर कांग्रेस विधायक झारखंड में ऐसे ही नाराज होते गए तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन की सरकार है। विधानसभा की मौजूदा स्थिति को देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 विधायक हैं, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 1 विधायक हैं। बीजेपी के खाते में 25 सीटें हैं। 81 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 42 है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी महागठबंधन सरकार को फिलहाल कोई संकट नहीं है, लेकिन कांग्रेस विधायकों की नाराजगी से स्थिति बिगड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।